हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। सब गाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी इस जगह को भर, तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सब गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आप गाएं। ओ तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं यीशु तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा खुदा। सब गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। सब कहें। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। धन्य
धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। परस्तिश तेरी करता हूँ, तू जिंदा खुदा है। परस्तिश तेरी करता हूँ, तू जिंदा खुदा है। हमद सना तेरी गाता हूँ, तू अल्फा ओमेगा है। हमद सना तेरी गाता हूँ, तू अल्फा ओमेगा है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, सब गाएं। तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। तारीफ तेरी करता हूँ, तेरे जैसा कोई नहीं। तारीफ तेरी करता हूँ, तेरे जैसा कोई नहीं। सबसे सुंदर है तू, तेरी हमद करता हूँ। सबसे सुंदर है तू, तेरी हमद करता हूँ। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। पूछो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। सब गाएं। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। सब गाएं। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मुझे चिंता नहीं है।
जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा दियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। डांटा दियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आपकी बारी। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझे ले चले, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझे ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझे, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझे, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। सब गाएं। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आप गाएं। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आपकी बारी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की है ये रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की है ये रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। आप गाएं। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ताली थोड़ा जोर से बजाएं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय 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 यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु,
दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। आप गाएं। जय 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 यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। पुराने नियम की आरंभिक 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा रचित पंच ग्रंथ के नाम से जानी जाती है, पेंटाट्यूक, है ना, फर्स्ट 5 बुक्स। उस 5 पुस्तकों के संकलन की आखिरी पुस्तक व्यवस्था विवरण के अंदर मूसा किस रीति से परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल मरुभूमि में लिए चला और किस उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से या दासत्व से निकाला, और जिस देश में उन्हें लिए जा रहा है उस देश के बारे में, और वहां पर कैसे उन्हें निवास करना है, किन बातों का उन्हें पालन करना है, उसके बारे में विस्तार से व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया है। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 224, यदि आपके पास में फुल बाइबल है 224 पृष्ठ संख्या व्यवस्था विवरण। 225 में 8वां अध्याय आ रहा है, और इस 8वें अध्याय के अंदर से कुछ बातों को मैं जस्ट आपके सामने पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा, और हम प्रयास करेंगे कि प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करे। एक और बार अपने आप से बोलिए, मैं आशीष पाने के लिए बुलाया गया हूं। देखिए, जिसने हमें बुलाया है उसके मन में हमारे लिए एक स्वप्न है ना। जिसने हमें बुलाया है उसके पास में हमारे लिए एक स्वप्न है। उसने एक मंजिल को हमारे लिए पहले से देख रखा है, और उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए उसने हमें बुलाया है ना। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन के अंदर प्रभु के रूप में स्वीकारा है, आपके जीवन के अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम है, एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, तो आप आश्वस्त हो जाइए, एक उत्तम मंजिल में पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। कई बार जो पद होते हैं, उस पद के अंदर इतने सारे, हम कह सकते हैं कि परिभाषा उसके साथ में जुड़ जाती है कि हम कई बार उसकी सही गहराई को हम समझ नहीं पाते। देखिए, आशीष जो शब्द है, ब्लेसिंग्स जो शब्द है, कई बार हम उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, है ना। दुनिया की दृष्टि से कहा जाए तो एक व्यक्ति आशीषित कब होता है ना, या और आपको समझाने के लिए, एक व्यक्ति पार्टी कब देगा? एक व्यक्ति पार्टी कब देगा? जब उसको कोई सफलता मिले, उसके हाथ में कुछ चीज आए जिसको लोगों के सामने वो क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके। 4 लोगों के सामने दिखाने के लिए अगर उसके पास में कुछ आएगी तो वो लोगों को बुलाएगा और लोगों के सामने क्या करेगा, पार्टी करेगा कि मेरे पास में ये चीज आ गई है ना।
कोई वस्तु आ गई, कोई गाड़ी आ गई, कोई बंगला आ गया, कोई और चीज जमीन खरीद ली, कोई नौकरी मिल गई, आपके बच्चे पास हो गए या कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसमें लोगों को बुलाते हैं और सबके सामने हम पार्टी करते हैं और हम क्या कहते हैं, कितना आशीषित व्यक्ति है, हाउ ब्लेस्ड ही इज, कितना आशीष, मतलब जो सफलता के आधार पर, सफलता का हाँ ये एक पहलू है, लेकिन बाइबल के आधार पर यह पहलू बहुत छोटा सा पहलू है। बोले बहुत छोटा सा पहलू है। तो आज दुनिया में जो हमें बड़ा दिख रहा है, वचन के आधार पर वो पहलू क्या है, बहुत छोटा सा, लेकिन हम उसको नकारते नहीं है, हम उसको नकारते नहीं है। प्रभु ही देता है, सारी भलाइयां परमेश्वर ही देता है, हमें सफलता परमेश्वर ही देता है और हमें परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है, प्रभु को महिमा देना है। लेकिन सबसे बड़ी आशीष जो एक नए नियम के विश्वासी के लिए है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया। हालेलुया। कौन मेरे दिल में आ गया? प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया। अब वो क्यों मेरे दिल में आया है? वो इसलिए मेरे दिल में आया है कि मुझे लेकर वह उस स्थान पर जा सके जो उसने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहां आया? मेरे दिल में आया। और दिल में आने के बाद में यीशु मसीह क्या कर रहा है? मुझे बदल रहा है, मुझे रूपांतरित कर रहा है, मेरे अंदर वो प्रेरणा दे रहा है, मेरे अंदर वो प्रोत्साहन दे रहा है कि मैं उस मंजिल पर मैं पहुंच सकूं जो मंजिल प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रखी है? तैयार करके रख रखी है। ऑलराइट। पुराने नियम के अंदर इजरायली लोग जो गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, और उस गुलामी के अंदर से परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इन लोगों को क्या किया? आजाद किया और इनसे कहा कि एक देश मैं तुम्हें दूंगा और वो प्रतिज्ञा का देश होगा और वो तुम्हारा अपना देश होगा। और उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए ये मिस्र से निकलते हैं और बाइबल में हम देखते हैं कि लगभग 40 साल मरुस्थल में से होकर ये गुजरे, 40 साल का एक सफर तय किया और सफर तय करने के बाद में ये लोग कहां पहुंचते हैं? उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचते हैं। और ये एक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में रहते हुए व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के अंदर की बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लेकिन उसी समय हमें समझना है कि मैं और आप मिस्र की गुलामी में नहीं थे, लेकिन हम संसार की गुलामी में थे। हम किसकी गुलामी में थे? संसार की गुलामी में थे। जब पुराने नियम में मैं कह रहा हूं कि इजराइल मिस्र की गुलामी में था, सो नए नियम के अंदर मैं और आप जो नए इस्राएल को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जब पाप में थे, जब हम मसीह से दूर थे, हम अंधकार की अधीनता में थे, संसार की गुलामी में थे। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, हम पाप से, संसार से हम क्या हो गए? आजाद हो गए, आजाद हो गए। अब ये आजाद होने के बाद में हम कहां जा रहे हैं? उस देश की ओर हम यात्रा कर रहे हैं जो हमारे लिए पहले से तैयार किया गया है। हालेलुया। अभी हम उस देश में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम उस देश के लिए क्या कर रहे हैं? हम यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें तैयार करता है, हमें रूपांतरित करता है और हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हमारे अंदर उस देश के बारे में एक इच्छा, अभिलाषा, चाहत बनी रहे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है। जिस रीति से इजरायली लोग 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे, घूमते रहे, निकले कहां जाने के लिए थे? प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए निकले थे। लेकिन 40 साल मरुभूमि में भटकते रहे, चक्कर काटते रहे, लेकिन उस चक्कर काटने के अंदर भी परमेश्वर उन्हें तैयार करता रहा। उनमें से कुछ लोगों को प्रभु बनाता रहा, एक पीढ़ी को परमेश्वर अपने लिए क्या करता रहा? अलग करता रहा।
ऑलराइट, लेकिन उनकी मंजिल मरुभूमि नहीं थी, उनका गंतव्य वो मरुभूमि नहीं था। उनकी मंजिल क्या थी? प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो देने के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है। सो इस सफर को हमें समझना है। नए नियम के अंदर एक मसीही विश्वासी होने के नाते हमें समझना है कि जब जब प्रचार में, संदेश में हम मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र किस बात को बताता है? संसार को बताता है। किस बात को बताता है? संसार को बताता है, पाप को बताता है, अंधकार को बताता है। हम उस गुलामी में थे, हमको प्रभु ने वहां से क्या किया? आजाद किया, आजाद किया। और आज हम कहां हैं? इस संसार में हैं, लेकिन हम यहां पर हमेशा रहने वाले नहीं हैं। हम यहां पर हमेशा रहने वाले नहीं हैं। या तो हमारी मृत्यु होगी, नहीं तो प्रभु का आगमन होगा, जब हम इस संसार को क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे। हां, प्रभु हमें वापस लेकर आएगा, लेकिन जब प्रभु हमें वापस लेकर आएगा, नए आकाश और नई पृथ्वी पर वो हमें लेकर आएगा। इस पुरानी पृथ्वी पर हमें वापस लेकर नहीं आएगा। ओके, वो एक अलग विषय है, मैं उस ओर नहीं बढ़ना चाहता। अब इस बात को मन में रखना और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम वचन के आधार पर आशीष क्या है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में आइए, हम पदों को पढ़ते हुए जाएंगे। वहां लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। तो जो आज्ञा सुनाई जाती है उन आज्ञाओं पर क्या करना है? चलना है। बोलिए, आज्ञाओं पर चलना है। आसान है या मुश्किल है? अक्सर हमारी आदत क्या होती है? यदि जो कहा जाता है कि ऐसा करना है, हम कई बार उसको तोड़ देते, उसको ब्रेक कर देते हैं, है ना? और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्या दे? आशीष दे। नहीं, आज्ञा पर चलोगे तो क्या पाओगे? आशीष पाओगे। तो आज्ञा पर नहीं चलोगे तो क्या होगा? बोले, क्या होगा? है ना? श्राप होगा, दंड आएगा। बोले, आज्ञा पर चलना, जोर से बोले, आज्ञा पर चलना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। किस पर चलना? आज्ञा पर चलना, वो महत्वपूर्ण है। जो वचन हमें कह रहा है वो हमारे जीवन में हमें उसका पालन करना है। तो यहां पर लिखा है कि जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। क्यों? इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर की मनसा है कि आप जीवित रहो और आप बढ़ते जाओ। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? आप वचन में बने रहो, आप आज्ञा पालन करते रहो। आप आज्ञा पालन करोगे तो आप क्या रहोगे? जीवित रहोगे और बढ़ते रहोगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अधिकारी हो जाओगे। देखिए, जीवित रहना, बढ़ना, अधिकारी होना, यह सब किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? बोले, जादू का पिटारा नहीं है ना? अपन को अक्सर कहता है कि वो जादू की छड़ी को घुमा देवे और उसे जादूगर टोपी के अंदर से खरगोश को निकाल के रख दे तो अपन को बड़ा मजा आता है। वचन की आशीष ऐसी नहीं है। बोले, वचन की आशीष, जोर से बोले, वचन की आशीष वो जादूगर वाला खरगोश नहीं है। नहीं, बोलिए, आज्ञा माननी पड़ेगी। जोर से बोलिए, आज्ञा माननी पड़ेगी। कमन बोलिए, आज्ञा माननी पड़ेगी। ऊंची आवाज में बोलिए, आज्ञा माननी पड़ेगी, चौकसी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आशीष मिलती है। तब कहीं जाकर क्या मिलती है? आशीष मिलती है। यूं थोड़ा खैरात थोड़ी बट रही है। बोलते हैं खैरात, जैसे क्या बोलते हैं, लंगर, भैया जो भी आओ। नहीं नहीं भैया, वचन के अंदर का वो कंसेप्ट है ही नहीं कि जो भी आओ सबको मिल जाएगा। नहीं, वो मामला वहां पर नहीं है। पर मैं चाहते इन दिनों हम सीखेंगे उस चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीखना जरूरी है। ऑलराइट, तो आज्ञा मानेंगे तो क्या रहेंगे? आप जीवित भी रहोगे, आप बढ़ोगे भी सही और आप
उस देश में पहुंचोगे और उसके अधिकार। दूसरा पद, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। अंडरलाइन करो, वह तुझे नम्र बनाए। अंडरलाइन कीजिए। अगर आपके पास में पेन है, पेन रखना चाहिए, नहीं हो तो पड़ोसी से लेके आपकी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कीजिए, वह तुझे नम्र बनाए। कर लिया? इसको बार बार पढ़ने का और अपने घर के ऊपर बिल्कुल कहीं पे लिख के रख देने का कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की मनसा क्या है, मैं क्या बनूं। अपने सीने पे हाथ रखी बोलिए कि प्रभु तू मुझे नम्र बना। कमन बोलिए, प्रभु तू मुझे नम्र बना। नहीं, शक हो रहा, प्रभु तू मुझे नम्र बना। देखिए, नम्र व्यक्ति कौन होता है? अगर आपकी गलती बोली जाए तो उस गलती को क्या करेगा? वो मान लेगा। सिंपल। अगर गलती बोली जाए तो गलती को क्या करेगा? मानेगा। वो व्यक्ति क्या होता है? नम्र होता है। वो सुधरना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? सुधरना चाहता है। उसको मालूम है कि मेरे अंदर के फायदे के लिए मुझे क्या किया जा रहा है? करेक्ट किया जा रहा है। जब परमेश्वर हमें करेक्ट करता है तब मानने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। लेकिन देखिए, हम सबकी एक आदत क्या है मालूम है? हम नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता हूं, आप भी नहीं मानते। और प्रभु जो कहता है हम उसके उल्टा हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। इस प्रवृत्ति को बोलते बलवे की प्रवृत्ति। क्या बोलते इस प्रवृत्ति को? बलवे की प्रवृत्ति को। आप में से जितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है आपको मालूम होगा ये बलवा शब्द बहुत बार बाइबल में आया है ना। प्रभु लोगों के लिए सब कुछ करता, लेकिन लोग फिर क्या करते? प्रभु के खिलाफ बलवा करते, प्रभु के खिलाफ उल्टी बातें करने लगते। बाइबल के अंदर थ्रू आउट प्रभु आशीष देता तब तो सुखुश, लेकिन जैसे थोड़ी चुनौती आती लोग क्या करने लगते? प्रभु के खिलाफ बलवा करने लगते। तो यहां पर परमेश्वर 40 साल तक इन लोगों को जंगल में से होकर लिए चला। क्यों लिए चला? कि वह तुझे नम्र बनाए। क्या बनाए? नम्र बनाए। तो परमेश्वर की आशीष जब प्रभु हमें देता है तो वो देने से पहले प्रभु चाहता है हम क्या बन जाए? नम्र बने। बोलिए नम्र बने, जोर से बोलिए नम्र बने। दुनिया की आशीष हमें घमंडी बना देती है। दुनिया की आशीष हमें क्या बना देती है? घमंडी बना देती है। लेकिन ईश्वरीय आशीष हमें क्या बना देती है? नम्र बना देती है। क्योंकि ईश्वरीय आशीष उसको मिलती है जो ये समझता है कि प्रभु मैं इन किसी बात के लायक नहीं था, तेने दया की, तूने मुझे ये दिया। हालेलुया। लेकिन दूसरी आशीष उसमें हमें लगता है नहीं मैंने किया, तो वहां पर जैसे वो मैं आता है तो क्या उठ के आ जाता है? घमंड उठ के आ जाता है। फिर हम 4 लोगों को बताने में बड़ा मजा आता है हमको। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सुपरमैन बताना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति नम्र होता है वो व्यक्ति ज्यादा इधर उधर बोलने जाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, मेरी काबिलियत नहीं है। जितने लोग समझ रहे अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे नम्र बना। बोलिए बोलिए प्रभु तू मुझे नम्र बना। आशीष पाना है, बनी रहने वाली आशीष मिलना है, पीढ़ियों की आशीष मिलना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? नम्र बनना पड़ेगा। अन्यथा क्या हो जाएगा? वही आशीष हमारे लिए फंदा बन जाएगा, वही आशीष हमारे लिए क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है, सामना करता है। लेकिन दीनों पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। सो हमें प्रभु का क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। ओके। सो परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि तुझे जंगल के मार्ग में इसलिए ले चला कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में, बोलिए मन में क्या क्या है। किसने किसका मन जाना? किसने किसका मन जाना?
परमेश्वर कह रहा है यार तेरे मन के अंदर क्या है, मुझे वो बाहर निकालना है। अंदर जो है प्रभु उसको क्या करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। देखिए किसी व्यक्ति का असली स्वभाव आपको पता करना है ना, किसी व्यक्ति का असली स्वभाव पता करना है तो उसके कई तरीके होते हैं, कई अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को आप छेड़ के देखो, ऐसी कोई बात उसके सामने कर दो जो उसको पसंद नहीं है, नहीं तो आप उसको ताकत दे दो, उसको क्या दे दो, ताकत दे दो, उसको क्या दे दो, अधिकार दे दो, क्या हो जाएगा, असली स्वभाव बाहर आएगा। यहां कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम्हारा क्या प्रकट हो जाए, तेरे अंदर क्या है वो बाहर निकल जाए। बोलिए हमारे अंदर, बोलिए हमारे अंदर, हमारे मन में जो बातें हैं प्रभु के सम्मुख महत्वपूर्ण है। बाहरी तो है ही, बोले बाहरी तो है ही, भीतरी उससे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बाहर तो भी मैं कोट वोट सब पहन के खड़ा हूं आपके सामने, है ना, आप भी सब सज धज के यहां पर आए हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो थोड़ी मालूम है ना, अंदर क्या चल रहा है वो। अभिषेक जी आगे आइए। अभिषेक जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ये मैं मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या समझता है तू अपने आप को, ये मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन मैं बाहर से क्या बोल रहा हूं, अभिषेक तेरे जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे को तो मैं बताता हूं, है ना। बोले ये हमारी कहानी है, बोले बोले ये हमारी कहानी है, कहीं गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, मेरी भी कहानी है, आपकी भी कहानी है। बाहर से दम ये, लेकिन अंदर है कि चाकू पीछे हो तो अभी। और एक प्रेम की बात बताऊं ना, जो ज्यादा गले लगता है ना उससे बच के रखना, जो थोड़ा शांति से रहता है वो सही रहेगा, लेकिन जो ज्यादा प्यार टपकाता है, देखा मैंने तो कईयों को, जो ज्यादा प्यार टपकाता है उससे बच के रहना, क्योंकि उसके अंदर कुछ और चल रहा है और वो डर है कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं, इसलिए वो ज्यादा एक्टिंग, ओवर एक्टिंग हो जाती है ना। वो एक्टिंग कौन सी हो जाती है, ओवर एक्टिंग हो जाती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता मालूम है, तेरे मन में क्या है ना मैं उसको निकालूंगा। तो हमें मन को क्या करना है, साफ करना है। बोले मन की सफाई, दिल की सफाई हर रोज करना है। घर की सफाई साल में एक बार हो चल जाएगा, पर मन की सफाई रोज होना है। थैंक यू अभिषेक जी, बैठिए आप। ओके। वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आगे बढ़े। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। वह बोलोगे सर आशीष के अंदर भूखापन कैसे हुआ। आशीष का मतलब तो पेट भर के खाने वाली बात हो रही है, आशीष का मतलब तो अच्छे वस्त्र पहनने वाला हो रहा है। लेकिन प्रियो यह वह आशीष है जो हमें पहले नम्र बनाती है, जो हमें क्या करती है, नम्र बनाती है। दूसरे शब्दों में आप दूध लेने के लिए बर्तन जैसे हम दूध वाले को देते हैं, तो सही दूध वाला होगा तो एक बार वो बर्तन के अंदर देखेगा कि बर्तन साफ है या नहीं है। अगर बर्तन गंदा है तो क्या वो दूध डालेगा। अपने वाले तो डाल देते हैं, मतलब ही नहीं है उनको। लेकिन सही दूध डाला होगा तो वो देखेगा कि कहीं बर्तन गंदा है तो बोलेगा भैया इसके अंदर दूध डालने से मेरा दूध भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो पहले क्या करेगा, बर्तन साफ करेगा या दूध डालेगा। जब बर्तन साफ करेगा तो बर्तन खाली रहेगा या बर्तन भरा रहेगा। अरे साफ करेंगे तो बर्तन खाली होगा ना।
भरने के बाद थोड़ी सफाई होती है, खाली में सफाई होती है ना। तो परमेश्वर जब अपनी आशीष को देता है ना, तो वो लोग पहले हमारी सफाई करता है। कमन बोले, पहले हमारी सफाई करता है। अरे जोर से बोले, पहले हमारी सफाई करता है। उसमें समय लगता है, बोले उसमें समय लगता है, थोड़ी तकलीफ होती है। इधर वाले का भर गया, इधर वाले का भर गया, यहां तो अपना बर्तन मांजा जा रहा है, खाली है, बर्तन उल्टा करके पड़ा हुआ है, वहां पे वो ओवरफ्लो हो रहा है। वो कह रहा है कि मेरे यहां तो ओवरफ्लो, लेकिन यहां पर तो बर्तन जो था वो भी उल्टा हो गया। हेलो, बोलो तकलीफ होती है। नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? हम परमेश्वर से पाने वाले आशीषों की बात कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर वो आशीष देने से पहले वो क्या करता है? हमारी सफाई करता है। आप में से कितने लोगों ने बर्तन धोए हैं? कितने भाई लोग हैं जिन्होंने बर्तन धोए हैं? नहीं धोए, नहीं धोए, आज जाके धोने का है। हाँ। आप बर्तन धोते हैं तो उसको धोने के बाद में क्या रखते हैं? उल्टा रखते हैं, सीधा रखते हैं? बोलिए ना, क्यों उल्टा रखते हैं? अभिषेक बर्तन धोना आज जाके, हाँ, क्यों धोते हैं? उसके अंदर का पानी वो सूखना है, वो सूखना है, तुरंत सूख जाता है। समय लगता है, बोलिए समय लगता है, समय लगता है। फिर जब बर्तन साफ होता है उसमें चीजें भरी जाती है। आपको मालूम पड़ा कि जिस बर्तन में दूध भरा है, मिठाई बनाई है, जलेबी बन रखी है, वो बर्तन गंदा है तो आप खाओगे क्या? जलेबी तो जोधपुर वाली है, पर बर्तन गंदा है, उस पर मिट्टी लगी हुई है, तो हम उस बर्तन की रखी हुई चीजों को खाएंगे नहीं। लेकिन एक बर्तन जो साफ है, उसके अंदर की चीज को हम लोग खाएंगे। बोले परमेश्वर की आशीष जातियों के लिए है, उसे साफ बर्तन में रखना है। किस में रखना है? साफ बर्तन में। संसार जो आशीष देता है ना, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखते हैं कई लोग अपन कहते यार इनकी आय से ज्यादा इनका खर्चा है। अखबारों में आता, इनकी आय से ज्यादा। एक तो होता है जो हर महीने फिक्स आपके पास में आता है, वो आपकी आय हुआ, और एक है जो प्रतिदिन आता है। कभी ऊपर से आता है, कभी नीचे से आता है, कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी कोई पीछे से लाके जेब में डाल देता है। नहीं सुना? अपने साथ भी कई बार ऑफिसों में जाते हैं अपन काम करवाने के लिए, सब बोलते कि है ही नहीं, सब फाइल ही नहीं आपकी यहां पे, यूं नाम ही नहीं है आपका, यूं अब नाम कहां से निकालोगे? उसके पास में गए, शाम को मिले, चाय पीने मिले, एक 500 रुपये उसकी जेब में डाल दिया, तो जो नाम नहीं था वो नाम फाइल में आ गया, लिस्ट में भी नाम आ गया, 2002 की लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। आप दोगे तो? आप समझ रहे मेरी बात को? ये संसार की आशीष है। कैसा भी पात्र उसके अंदर वो आशीष आ जाएगी। सामने वाला चोरी कर रहा है, सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, सामने वाला निपटा रहा है, लेकिन वो आशीषित हो रहा है। बोले ये संसार की आशीष है। लेकिन वचन की आशीष ऐसी नहीं है। वचन की आशीष ऐसी नहीं है। वचन की आशीष में पहले पात्र को तैयार किया जाता है। पहले किसको तैयार किया जाता है? बर्तन को तैयार किया जाता है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन को पहले परमेश्वर क्या करता है? तैयार करता है। और उस तैयार करने की प्रक्रिया में हमें भूखा भी रहना पड़ता है, हमें तंगी में भी रहना पड़ता है, हमको सब छोड़ के चले जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, बर्तन को उल्टा करके रख दिया जाता है। हर आने जाने वाला आके उसके ऊपर तबला बजा के निकल जाता है। होता है ना? होता है। अपन को लगता है ये सब क्यों हो रहा है? यही है क्या आशीष? इसी के लिए मैं निकला था क्या? भैया स्वर्ग का परमेश्वर पीढ़ियों के लिए आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, जातियों को आपके द्वारा आशीषित करना चाहता है। भैया अब्राहम, तू जातियों के लिए आशीष पाने के लिए बुलाया गया है, तो तेरी आशीष अलग तरीके से मिलेगी तुझे। तेरी आशीष का तरीका अलग है। उत्पत्ति 15वें अध्याय के अंदर यदि आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है
और उसको आशीष देने के बारे में बात करता है। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं, 3 चीजें वहां पर अब्राहम कर रहा है। उसके पहले के अध्याय में आप देखोगे, पहला, अब्राहम जान पे खेलकर लूत को राजाओं को पराजित करके बचा के लेके आता है ना। अब्राहम को जाने की जरूरत नहीं थी। अब्राहम कहता है कि नहीं, तू गया मुझे छोड़कर, मस्त रही हूं। लेकिन भैया अब्राहम, तू जबरदस्ती राजाओं के खिलाफ दुश्मनी मोल ले रहा है। किसको बचाने के लिए? लूत को बचाने के लिए, पहली चीज। दूसरा, अब ये जो राजा लोग आए, इन राजा लोगों ने बोला अब्राहम आपने हमको बचाया, ये सारा धन तू ले ले। अब्राहम ने बोला भैया धन तो छोड़, तेरे जूते का फीता भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कल तू ये ना कहने पाए कि तूने मुझे धनवान बनाया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, अब्राहम को वो यकीन है, अब्राहम को वो भरोसा है। इसलिए अब्राहम क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर देगा मेरे लिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? रास्तों को खोलेगा। तीसरा, वहां पर मलकीसदेक आ रहा है, जिसका न वंश है न कुल है। लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है? अपनी सारी संपत्ति का दशवांश किसको दे रहा है? मलकीसदेक को दे रहा है। हालेलुया। अब समझे कि अब्राहम जातियों के लिए आशीष बनना है, और प्रभु नहीं चाहता है अब्राहम रूपी उस पात्र के अंदर ऐसी कोई कमी रह जाए जिसके कारण जातियों की आशीष प्रदूषित हो जाए। नहीं, प्रभु नहीं चाहता। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाना है। अब्राहम, तुझे इंतजार करना पड़ेगा, लोगों का निंदा परिहास तुझे सहना पड़ेगा, तेरे परिवार में खालीपन रहेगा। अन्य हर जगह हरियाली, लेकिन अब्राहम के घर में खालीपन। अब्राहम तारों को देख रहा है, धूल को देख रहा है, प्रतिज्ञाओं को याद कर रहा है, घर में खालीपन। प्रभु तैयार कर रहा था उसे, उसके मन के अंदर क्या क्या है प्रभु उसको बाहर निकाल कर एक इनर क्लीनिंग कर रहा था, एक आंतरिक चंगाई कर रहा था। आज सुबह आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको लग रहा है कि आपकी आशीषों में विलंब हो रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है। आपको भी नहीं मालूम, आपके द्वारा पीढ़ियां आशीषित होने जा रही है, आपके द्वारा जातियां आशीषित होने जा रहे हैं, आपके द्वारा राज्य आशीषित होने जा रहे हैं। ईश्वर आशीष परमेश्वर देने से पहले उन पात्रों को तैयार करता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसके पवित्रता को बढ़ाता है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर हजारों को लाखों को आशीष पहुंचा सके। हालेलुया। लेकिन उसकी दूसरी ओर शत्रु क्या कर रहा है? शत्रु कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोले तो भी चल जाएगा, चाकू मारे तो भी चल जाएगा, बुराई करे तो भी चल जाएगा। तेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए? अरे कितना चाहिए? ले। कुर्सी चाहिए? ले। मकान चाहिए? ले। ध्यान देना दोनों पिक्चर। ये बर्तन खाली होकर उल्टा पड़ा है, इधर वाला बर्तन ओवरफ्लो हो रहा है, और हम कह रहे प्रभु ये तो धर्मी है, ये तो चोर है, ये लहरा आ रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर कहेगा करने दो, होने दो, बहने दो। एक समय है जब परमेश्वर डिफरेंस को स्थापित करेगा। देखिए, स्वर्ग के राज्य में सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या होगी मालूम है? आज जो लहलहा रहे हैं, जब प्रभु का परख आएगा तब वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो खाली है उसे परमेश्वर उल्टेगा और परमेश्वर स्वर्ग से भरेगा, तब धाराओं के समान जातियां यहोवा के पहाड़ पर आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने पहाड़ को अन्य पहाड़ों से ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करें। आपके जीवन में यह होने पाए, आपके परिवारों में यह होने पाए, आपके घरानों में यह होने पाए। रसिखा बाडा मा रखा बाडा बाना मा रबा।
पवित्र आत्मा अपने कार्यों को प्रकट कीजिए पिता, प्रकट कीजिए पिता, प्रकट कीजिए। हम में से कोई भी निराश न होने पाए, हम में से कोई भी थकने न पाए पिता। हालेलुया। आपकी स्वर्गीय आशीषें जो जातियों के लिए आपने तैयार करके रखी है पिता, हम उसके लिए पिता परमेश्वर अपने आप को सौंपना चाहते प्रभु जी। हमारे जीवन की परीक्षाओं के अंदर आप हमें नम्र कर रहे हो प्रभु जी। आप हमारे मन के अंदर की बातों को बाहर निकाल रहे ताकि अंदर एक बदलाव को आप ला सको। O Rama Karabana Marida Bana Malam Sikabana O Rama Rashada Bana Malam Sikobono Moridi Bikadabana Maribi Bikadabana Marabalaba। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। बोले मेरा परमेश्वर वह मन्ना मुझे खिलाएगा जिसे मैं भी नहीं जानता था, न मेरे बाप दादे जानते थे। हाथों को उठा के प्रभु को महिमा दीजिए। आंसुओं के साथ में कितने लोग प्रभु को महिमा दे सकते? जिन बातों के हम लायक नहीं थे, जिन बातों के हमारे बाप दादा लायक नहीं थे, मेरा परमेश्वर वो मन्ना मुझे दे रहा है। स्वर्गदूतों का भोजन परमेश्वर ने 40 साल तक उन लोगों को प्रदान किया। क्यों? ताकि उनमें से कुछ को तैयार किया जा सके, उनमें से कुछ की गहराई को बढ़ा सके, उनमें से कुछ को परमेश्वर नम्र बना सके ताकि उस स्वर्गीय देश के अधिकारी उन्हें बना सके। और राखा बारा बारा बारा। प्रभु पहले नम्र बनाता है फिर अधिकारी बनाता है। दुनिया पहले आपको अधिकारी बना देती है, परिणाम स्वरूप आप नम्र नहीं बन पाते, आपके अंदर घमंड आ जाता है और परिणाम स्वरूप आप विनाश की ओर चले जाते। इसलिए धन्य वह है जो प्रभु के समय तक ठहरा रहे, खालीपन में ठहरा रहे, अकेलेपन में ठहरा रहे, इस भरोसे के साथ में कि मेरा प्रभु मेरे अंदर एक कार्य कर रहा है और जब वो कार्य पूरा होगा वो स्वर्ग के झरोखे के खोलेगा और रातों रात चीजें बदल जाएगी। यूसुफ को एक रात में चीजें बदल गई, लेकिन एक लंबा ब्रैकेट पीरियड रहा। मूसा के सम्मुख एक लंबा ब्रैकेट पीरियड रहा। एक ही एनकाउंटर ने उसकी स्थिति को बदल दिया। एक ही मुलाकात ने मूसा को मरुभूमि से राजमहल में जाकर खड़ा कर दिया, एलिया को राजाओं के सामने खड़ा कर दिया, एलिशा को राजाओं के सामने खड़ा कर दिया, दानिएल को राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। ये सब एक ही रात के अंदर के घटनाक्रमों में हुआ। लेकिन उसके पहले तक वो भी अन्य लोगों के समान थे, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, प्रभु तेरे समय तक मैं ठहरा रहूंगा। प्रभु नम्र कर रहा है। तुझको खिलाया इसलिए कि वह तुझको सिखाए। क्या सिखाए? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। हेलो, बोलिए, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। अपन पुराने नियम की बात करें, नए नियम में तो अपन पहुंचे ही नहीं अभी। पुरानी नियम में ही परमेश्वर इस चीज को क्लियर कर रहा, भैया यहां केवल रोटी वाली बात नहीं है ना, यहां केवल रोटी कपड़ा मकान वाली बात नहीं है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह क्या रहता है? जीवित रहता है। हालेलुया। इसका मतलब जो असली आशीष है वो यहोवा का वचन है। बोले यहोवा का वचन, जोर से बोले, यहोवा का वचन रोटी से बढ़कर है। यहोवा का वचन रोटी से बढ़कर है, क्योंकि वचन प्रबल है, चोखा है, दोधारी तलवार के समान है। वह आत्मा को, प्राण को, गुदे गुदे को भेद देता है। वो हथौड़ा है, वो आग है, वो दर्पण है, वो मधु के समान मीठा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद दीजिए। बोले रोटी से बढ़कर तेरा वचन है, रोटी से बढ़कर तेरा वचन। देखिए, जब हम वचन को प्राथमिकता देंगे प्रभु रोटी वैसे ही दे देगा। लेकिन हम रोटी के पीछे भागने लग गए, हम वचन को छोड़ देंगे। आज बहुत देरों के साथ में
बहुत दुखी मन से मैं कहूं, रोटी के चक्कर में वचन को छोड़ दिया, तात्कालिक लाभ के चक्कर में स्वर्गीय मीरास को उन्होंने छोड़ दिया। पवित्र आत्मा शोकित है, क्योंकि प्रभु का स्वप्न था, ये मेरा बेटा है, मैं इसे तैयार करूंगा, उसे तोड़ूंगा, उसे कुचलूंगा, उसे आकार दूंगा, और जब उसका आकार बन जाएगा मैं उसमें उंडेलूंगा और वो जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बीच में अपन शॉर्टकट के चक्कर में चले गए, उस प्रक्रिया से बाहर कूद गए, बाहर कूद के कहीं से कुछ भी भर दिया और हम जातियों के लिए अब आशीष बनने जा रहे हैं। पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। वहां पे एक याजक था, उसके पुत्र थे जिनके बारे में लिखा है कि स्किवा के पुत्र लोग, उन्होंने भी देखा यीशु के नाम से, पौलुस कह रहा है यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है। किसने देखा? स्किवा के पुत्रों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। ये स्किवा के पुत्र भी कोट टाई पहनकर खड़े हो गए और क्या बोल रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा पलटी और बोला, भैया पौलुस को तो मैं जानता हूं, यीशु को भी मैं जानता हूं, तू कौन से खेत की मूली है। और वहां लिखा है कि उसके कपड़े फाड़ के उतार के ऐसा पीटा, भगाया। क्यों मालूम है? पौलुस का वो पात्र पवित्र था। मरुभूमि में रहकर निंदा परिहासों को सहते सहते उसका पात्र पवित्र हो गया। इसलिए जब उसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा कांपने लगा। लेकिन दूसरी ओर जो पवित्र नहीं था, उसने यीशु का नाम तो उठा लिया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तब भी निकलता है, आज भी निकलता है, कल भी निकलता है। कोई भी बोलेगा वो निकलेगा, लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना। यदि मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है तो जो दुष्ट आत्मा मैं निकालूंगा उससे डबल डंडे मुझे पड़ेंगे। स्किवा के पुत्रों की मजाक पब्लिक में बन गई। वहां लिखा है कि उनके कपड़े फाड़ दिए, लोगों के सामने उनको भगाया गया। किसने भगाया? दुष्ट आत्मा ने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि पात्र पवित्र नहीं था। देखिए, पात्र पवित्र नहीं है, उसके अंदर आपने कोई सामग्री भर दी और वो सामग्री मार्केट में जाकर बेचोगे तो आप जिम्मेदार ठहरोगे। आजकल कई बार होता है ना, मिलावट करते लोग, मैदा मावा जो होता है, मावे में गड़बड़ी करते हैं, उसके बाद में दुकानों में जाके बेच देते हुए। जब पकड़ा जाता है तो कहते भैया ये लाने वाला कौन था? मिठाइयां बनाई वो तो सही, तुम तो जाओगे काम से, लेकिन मेन बंदा कौन था? आप समझ रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें कई बातें सीखने के लिए अधिक समय बिताना है। आजकल चक्कर क्या है मालूम है? मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु कह रहा भैया पहले तेरा पात्र पवित्र होने पाए, तू मेरे सामने बैठ, तेरा चरित्र बदलने पाए, तेरा स्वभाव बदलने पाए, मैं तुझे परिपक्व करूंगा। और जब मैं तुझे परिपक्व करूंगा, तेरे अंदर से एक सुगंध फैलने लगेगी, और जब वह सुगंध फैलने लगेगी, लोग धारा के समान दौड़े चले आएंगे। एक परफ्यूम की बोतल जब खोलते हो तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। कहना नहीं पड़ता है मैंने परफ्यूम लगाया है। आप समझ रहे? यदि आपको कहना पड़ रहा है कि मैंने परफ्यूम लगाया है, इसका मतलब आपके परफ्यूम में गड़बड़ी है। आपके परफ्यूम में गड़बड़ी है। अगर आपने असली परफ्यूम लगाया है, असली इत्र लगाया है, तो उसकी सुगंध वहां पर अपने आप फैलेगी। बोलिए अपने आप फैलेगी। बोलिए अपने आप फैलेगी। अपने आप फैलेगी। हमारी चर्चा अपने आप फैलना है। तब तक हमें बैठना है, तब तक हमें बैठना है। आज समस्या क्या है कि हम बैठने को तैयार नहीं है, हम तो भागना चाहते हैं। प्रभु कह रहा भैया तू बैठ,
अरे 12 प्रेरित लोग जो यीशु के साथ में थे, 3.5 साल रहकर सब कुछ किया, उनको यीशु ने बोला जब तक सहायक नहीं आएगा हिलना मत। क्या वे चिन्ह चमत्कार नहीं करते थे? कर रहे थे। वे दुष्टात्माओं को भी निकाल रहे थे, बीमारों को भी चंगा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज जो हम करते ये सब वे कर रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा रूपी सहायक तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा बाहर मत निकलना। अर्थात प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे पवित्र करना चाहता हूं। तब भी और आज भी परमेश्वर वही चाहता है। धन्य वह है जो प्रभु के ठहराए हुए समय तक बाट जोहता रहता है और प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझ में काम कर, तू मुझ में काम कर, तू मुझ में काम कर। घरों में आजकल वो कपड़ा धोने की मशीन आती है, वॉशिंग मशीन बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक मशीन आती है। उस मशीन में क्या होता है मालूम है? पहले वो पानी आता है, फिर कपड़ा थोड़ा हिलेगा, फिर वो रुकेगा, फिर थोड़ी देर बाद में अपना वापस पानी आएगा, फिर वो हिलेगा। कई साइकिल्स में घूमता है, कंटिन्यूस नहीं घूमता है, घूमेगा, कभी स्लो होगा, कभी स्पीड होगा, कभी उसमें साबुन आएगा, कभी वो निचोड़ेगा, कई प्रोसेस करेगा, लास्ट में ड्राई करके बाहर निकाल कर देगा। उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो कभी तो स्पीड में घूम रहा है, कभी वो खड़ा हुआ है। अब जिसको नहीं समझ में आता होगा, अरे मशीन चल नहीं रही है क्या? भैया मशीन चल रही है, मशीन सही काम कर रही है, इसलिए वो रुकी हुई है। आप समझ रहे हैं? वो सही काम कर रही है इसलिए वो बीच में हुई है। अपन फिर जुगाड़ लगा के चालू कर, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है, आपको मालूम है कितने दिन बैठती है? 21 दिन बैठती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, यार आपकी बात को मान लेता हूं। 21 दिन मुर्गी बैठती है अंडे के ऊपर, तब कहीं जाकर उस अंडे में से क्या निकलता है? अपन तो 15वें दिन तोड़ के निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, हीटर में रख के निकालने के चक्कर में रखे हुए हैं। अरे इतना टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है सर। हाँ समझ गया? लेकिन आपको एक सच्चाई बताऊं, स्वर्ग के पास टाइम ही टाइम है, अपने पास टाइम नहीं है। 2025 हो गया, यीशु ने कहा था कि मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन इतने साल तक स्वर्ग क्या कह रहा है? भैया सिखा रहा है, मेरे पास टाइम है भैया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, एक को भी मैं खोना नहीं चाहता। वो अपने लोगों का उद्धार करना चाहता है, हमें रूपांतरित करना चाहता है, हमें पवित्र बनाना चाहता है। इसलिए वो धीरज से बाट जो हो रहा है कि आज फलेगा, कल फलेगा, थोड़ी और छटनी करो, थोड़ी और कटाई करो, थोड़ा और खाद डालो। हालेलुया जीसस। कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब डिसिप्लिन, बोलिए डिसिप्लिन, अनुशासित। पहले अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। एक सही शिक्षक कौन है मालूम है? जो बच्चों को अनुशासित करता है। जो बच्चों को क्या करता है? अनुशासित करता है। अगर अनुशासन नहीं है तो फिर मामला क्या हो जाता है? गड़बड़। हमारे बीच में पुलिस विभाग के कई लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अनुशासन होता है ना? आपकी वर्दी में अनुशासन होता है, आपके हेयर कटिंग के अंदर क्या होता है? अनुशासन होता है। आपको कैसे सैल्यूट करना, कब सैल्यूट करना, कहां पर खड़ा रहना है, हर चीज सिस्टम में चलती है। क्योंकि वो विभाग का, डिपार्टमेंट का अपना एक डिसिप्लिन है, वो विभागीय डिसिप्लिन में है। अब वहां पर बोले, एक बोले ना मेरे बाल तो मैं लंबे रखूंगा, दूसरा बोले ना ना मेरे को इन करने में दिक्कत आती है, मैं तो शर्ट बाहर रखूंगा, ना ये जो खादी ड्रेस है ये बड़ा भारी भारी ड्रेस है, मैं तो ये नहीं पहनूंगा। तो विभाग में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विभागीय अनुशासन के ऊपर है। वहां उठना 4 बजे, तो 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। लाइन में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। तुरंत बोला भैया निकलो तो आपको बंदूक लेके तुरंत निकलना पड़ेगा। आप आधे घंटे का भी डिले नहीं कर सकते, है ना? पुलिस विभाग में मालूम मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्ट। एक 5 मिनट का भी वो आगे पीछे, सामने जवाब तक नहीं दे सकते सर, सामने जवाब तक नहीं दे सकते। आपके अधिकारी ने बोल दिया भैया खड़े हो जा, अधिकारी बोल गया बोलना बैठ जाते, ये बैठ नहीं सकता है। ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि अधिकारी को याद नहीं है और बोले कि भैया बैठना है।
बोले अनुशासन महत्वपूर्ण है। सब बोले अनुशासन महत्वपूर्ण है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, हर जगह क्या जरूरी है? अनुशासन जरूरी। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? वह तुम्हारी क्या करता है? ताड़ना करता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का, ओके, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता। छठा पद, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। 7 से 10 हम जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कहां लिए जा रहा है? एक उत्तम देश में। बोलिए एक उत्तम देश में। जोर से बोले एक उत्तम देश में मेरा परमेश्वर मुझे लिए जा रहा है। मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन वो मुझे लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन वो मुझे लिए जा रहा है। देखिए, इजरायली लोग 40 साल जब मरुभूमि में थे, उनके पास खाने के लिए मन्ना था, दिन को बादल का खंबा था, रात को अग्नि स्तंभ था, लेकिन वह पहुंचे नहीं थे। वह अनुभव कर रहे थे, अलौकिक चंगाइयों को अनुभव कर रहे थे, अलौकिक प्रबंध को अनुभव कर रहे थे, लेकिन वो उस उत्तम देश में पहुंचे नहीं थे। मैं और आप भी उस उत्तम देश में भी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन यहां पर उसके प्रबंधों को हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी चंगाई को हम अनुभव कर रहे हैं, उसके छुटकारे को हम देख रहे हैं, उसकी सहायता से हम पराक्रम के कार्यों को कर रहे हैं, उसके आशीषों को हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यह सब तात्कालिक है, हमेशा बादल का खंबा नहीं है, हमेशा अग्नि का स्तंभ नहीं है, हमेशा मन्ना नहीं है। जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच गए, यह सब बंद हो गया, वहां का मामला अलग हो गया। हालेलुया। क्योंकि वह तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। बोले गहरे गहरे सोतों का देश। कौन से सोते? गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी, और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं, और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। मैं अपनी बातों को यहां पे विराम देना चाहूंगा। पुराने नियम के अंदर मिस्र की गुलामी से प्रभु ने लोगों को निकाला एक उत्तम देश में पहुंचाने के लिए, लेकिन नए नियम के अंदर उसकी पूर्णता में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पाप की गुलामी में से हमें बाहर निकाला। हम आज इस संसार की जीवन यात्रा में हैं, वो हमारी मदद कर रहा है, वो हमें बल दे रहा है, वो हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन अब हम इस यात्रा में हैं। किस देश की ओर देखकर हम जा रहे हैं? उस उत्तम देश की ओर, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर भूख नहीं है, जहां पर प्यास नहीं है, उस देश की ओर हम सफर कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। परमेश्वर अपने आशीषों से हमें भरना चाहता है। परमेश्वर अपनी बहुतायत के अंदर हमें लिए चलना चाहता है। लेकिन आज की सुबह एक सवाल, क्या हमारी आंखें उस उत्तम देश की ओर लगी हुई है? हालेलुया। हमारी असली आशीष वहीं से है। वो आशीष स्थायी है, वो आशीष बनी रहने वाली है, वो आशीष पीढ़ियों को रूपांतरित करने वाली है। उस आशीष को पाने के लिए, उस आशीष की आस में एक एक दिन इस संसार जीवन में कदमों को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप में से जितने लोग बीमार हैं, मैं चाहूंगा आप अपने स्वयं के हाथ अपने सिर पर रखें।
अलग से आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब हम मिलकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की चंगाई आपके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए, प्रभु की शांति आपके परिवारों में प्रकट होने पाए, प्रभु का बल आपके ऊपर आने पाए। अभी इसी समय जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम उस आशीष को अपने जीवनों में अनुभव थैंक करने यू पाए। जीसस लॉर्ड। हो जाएंगे उत्तम में देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम में देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश हमारा वो देश, अद्भुत देश कितना महान। स्वर्गीय देश हमारा वो देश, अद्भुत देश हमारा वो देश। पिता को भाया है हमें एक राज वो दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम में देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। तू मुझको याद करे, इस काबिल मैं नहीं आ, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझको याद करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझसे प्रेम करे, ऐसी भी साथ नहीं। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल, मिलकर के ऊंची आवाज में कहे, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। पीढ़ी दर पीढ़िया तू वफादार है, लफ्ज पड़ जाए कम, प्रेमा पार। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी तू वफादार है, लफ्ज पड़ जाए कम, प्रेमा पार है। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, हाँ तू मुझको। कितने लोग विश्वास करते मुझे याद करने वाले प्रभु ने याद करके आज यहाँ पर भेजा। ओ तू मुझसे प्रेम करे, तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, हाँ तू मुझको याद करे,
साथ नहीं। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में। अपने दोनों हाथों को उठा करके कहे, तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं। हाँ, तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं। तू मुझको याद करे, ऐसी भी साथ नहीं। खालीपन से तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर आऊं आभार से। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीसस, प्रभु जी, इस वचन को हम आपके सम्मुख हम लेकर आते प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की सहायता से। प्रभु जी, ये वचन हम तक पहुंचा पिता। आज जितने लोग यहां पर बैठे हुए प्रभु जी, हर एक के जीवन के ऊपर आपकी शांति और आपके प्रेम और आपकी आशीष की घोषणा हम करते प्रभु जी। प्रभु, होने देने पाए आपके वचन की आशीष जो स्थायी है, जो स्थिर है, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, वो आशीष हम में से हर एक के जीवनों में आप उंडेलिए पिता, ताकि हम नम्र बने रह सके, आप पर हम आश्रित रह सके। प्रभु जी, आप हमारी मदद करना। सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।